हम देख रहे हैं क्लास 8th में संबंध बोधक अव्यय पोस्ट पोजीशन। तो देखिए क्या होता है संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। देखिए जो अव्यय मतलब कि जो हमारे जो शब्द होते हैं, देखिए जैसे कि आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, तो यहाँ पर ये जो के बिना शब्द है ये हमारा क्या है, ये अव्यय है। क्या संबंध, ये संबंध दर्शाते हैं। ठीक है, तो जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर के उनका संबंध वाक्य में प्रयुक्त मतलब कि जो वाक्य में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनके साथ उनका क्या संबंध है ये उसे दर्शाते हैं। तो जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य में प्रयोग अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। देखिए जैसे कि हम यहाँ देखेंगे उसके साथ मत खेलो, तो यहाँ पर ये जो हमारा अव्यय क्या है, के साथ है, तो किसके साथ, दूसरे के साथ मत खेलो। तो यहाँ पर दो लोगों का संबंध बताया गया कि उसके साथ मत खेलो, वह मेरे पास खड़ा है। तो यहाँ पर ये जो पास अव्यय है तो ये इसमें एक संबंध दर्शा रहा है। जैसे कि मेरे घर के आगे एक पेड़ है, गाय पेड़ की ओर देख रही थी, तो की ओर मतलब गाय और पेड़ का यहाँ पर एक संबंध बताया गया है कि गाय पेड़ की तरफ देख रही थी या उसकी ओर देख रही थी। यहाँ आने से पहले हम प्रसन्न थे। तो ये यहाँ पर जितने भी शब्द देखिए, के बिना, उसके साथ, पास, के आगे, की ओर, से पहले, ये जितने भी हमारे शब्द हैं ये क्या है, ये एक संबंध दर्शा रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, से पहले संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं, इसलिए ये क्या हुए, संबंध बोधक अव्यय हुए। अब हम देखेंगे संबंध बोधक अव्यय के कार्य। तो देखिए संबंध बोधक अव्यय के निम्नलिखित कार्य होते हैं। यह किसी वाक्य में संज्ञा के बाद आकर उसका संबंध उस वाक्य के दूसरे शब्द के साथ बताता है। जैसे सचिन दिन भर खेलता है, तो यहाँ पर भर जो शब्द है वो क्या है, संबंध बोधक, दिन का संबंध खेलना से है, दिन भर है ना। तो यहाँ पर ये शब्द किसका है, खेलना से इसका संबंध बता रहे हैं। उसी प्रकार से दूसरा है कि संबंध बोधक स्थान, तुलना तथा काल आदि का बोध कराता है। किसका, स्थान, तुलना और काल। देखिए जैसे कि वह रेलवे स्टेशन के निकट रहता है, तो यहाँ पर क्या है, स्थान है ना, उसके निकट। गोपाल राम की अपेक्षा बुद्धिमान है, तो यहाँ पर क्या दिखाया, तुलना की जा रही है एक दूसरे से। ठीक है, वह मेरे बाद कमरे में आया। इस प्रकार से आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं ऐसी ही वीडियो लेकर आती रहूँगी, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।